साहब ने बहुत सुंदर कहा है कि हर एक व्यक्ति एक आत्मा है और आत्मा एक पुरुष है, स्त्री तत्व कहा ही नहीं जाता है। अभी भी बताता हूं, आप अगर कोई स्त्री, यहाँ जो कोई स्त्री है और यहाँ कोई पुरुष है, वो तो सिर्फ सॉफ्टवेयर है। आत्मा को अलग अलग स्त्री योनि में और पुरुष योनि में डाल दिया गया, दैट्स ऑल। बाकी आत्मा आत्मा ही है और उसको पौरुष कहा जाता है। पर जो आत्मा खुद के अंदर प्रभु प्राप्ति की रति न करते, आत्मज्ञान न पैदा करे, वो नपुंसक आत्मा है। अतः तुम्हें ही अपने अंदर चिंतन रूप रति से लीन रहना पड़ेगा। ट्राई टू लव योर सेल्फ। अगर तुम्हारे अंदर से ज्ञान प्रकट नहीं होता है तो आत्मा नपुंसक है, ये जान ले। अगर तुम्हें सत्संग या भक्ति से डर लगता है तो समझ लो तुम्हारे अंदर काल बैठा है। और फिर भी तुम्हें कोई गम नहीं है तो तुम समझ लो तुम काल पुरुष की एजेंट हो। अतः इस बात को दृढ़ता से समझे और अपना सुधार करे। और ये बातें सीखने मिलती है सिर्फ सत्संग से। साहब कहते हैं कि करी नित सत्संग के बाधा सकल मिटाए। इससे सर्व प्रकार की बाधा मिटती है, संसार की बाधा में मिटती है। साहब ने कहा है कि सत्संग से सुख उपजे, सत्संग से दुख जाए। तो अगर बाह्य जगत में तुम कहते हो कि मुझे माया जगत में सुख चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी आते कहते गुरुदेव बहुत ही तकलीफ है तो मैं सत्संग में चित्त कैसे लगाऊं, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, या तो मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, कोई बीमार है, कोई रोग से दुखी है, कोई पैसों से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है, कोई अवस्था से दुखी है, कोई बदनामी से दुखी है। तो सत्संग क्या कराता है? सत्संग से सुख उपजे, कि उससे सुख उपजने का रास्ता भी क्या है? तो सत्संग है। सत्संग से दुख जाए, तो दुख जाने का रास्ता भी सत्संग है। तो फिर करिए क्या? सत्संग। बाधा सकल मिटाए, कि हर एक प्रकार की बाधा मिटाए। अब इस तरह से माया जगत की बाधा मिट गई तो उससे आगे क्या आ जाता है? आध्यात्मिक जगत में, धर्म जगत की, कि मेरे पास ज्ञान नहीं मिला। तो अज्ञान मिटकर ज्ञान भी आता कैसे है? सत्संग से। और तत्पश्चात ज्ञान आएगा तो ही प्रभु के स्वरूप को समझने की एक अलौकिक प्रज्ञा खुलेगी। जब तक ज्ञान पूरा नहीं आता तब तक प्रभु कौन है वो पता ही नहीं है। प्रभु कौन है वो पता ही नहीं चलेगा। जैसे राम है तो राम के सामने बहुत राक्षस लड़ने आते थे क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं था। वो राम को मनुष्य या तो कोई शिकार समझते थे, जबकि ऋषि मुनि थे वो राम को समझते थे। वो राम जहां जहां से वन से निकलने वाले हो, ऋषि मुनि उनका इंतजार करते थे। वो कोई राम का इंतजार नहीं करते, राम के अंदर रहे हुए आत्मज्ञान का इंतजार करते थे। ज्ञानी की तड़प ज्ञानी से ही रहती है। इसको एक अलौकिक तड़प कहते हैं। देखना, अगर आप भी ज्ञानी हो और आपको कोई ज्ञानी व्यक्ति मिल जाए तो आपको एक उसके साथ बैठने की तड़प होती है। आप वहां बैठकर घंटों भर बातें कर लोगे। जैसे दो एक सरीके के विचार वाले जो दोस्त हो तो वो भी एक साथ बैठते हो, उनके साथ घंटों भर उनके साथ समय चला जाता है, पता नहीं चलता। तो इस तरह से ये ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, और गधे से गधा मिले तो करे लातम लात। ये मन की परिभाषा और ज्ञानी की परिभाषा दोनों अलग है। अतः ये बात समझने की है कि हमें कौन सी दिशा में जाना है। तो सत्संग करे, और सत्संग से सब बाधाएं मिटती है। अब सत्संग से क्या होता है? सत्संग पाप जलाने की मशीन है। क्योंकि आपके अंदर जो पाप रूप कुछ दृढ़ संकल्प बैठ गए हैं, अज्ञान के संकल्प बैठ गए, शंका कुशंकाएं बैठ गई है, प्रतिशोध, अज्ञान, माया, वासना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, ये सब जो अंदर दृढ़ करके घर कर गया है, इसको मिटाने वाला आत्मज्ञान है। वो जो आत्मज्ञान जो है वो दृढ़ता से, आत्मज्ञान जो होता है वो आत्मज्ञान ये अज्ञान को जला देता है। आत्मज्ञान से अज्ञान जला तो पाप जला। मैंने आत्मज्ञान से मन जलता है, और मन क्या है? पाप और पुण्य का वेयर हाउस है, जहां स्टोर होता है।
मन के अंदर ही पाप और पुण्य संचित रहते हैं और मन उसका स्टोर कीपर है। स्टोर कीपर के साथ पूरा स्टोर जला दो, न बजेगा बांस न बजेगी बांसुरी।